नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो मनी। तो आज हम बात करेंगे माई कैश फ्लो के बारे में, जो बहुत पर्सनल फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माई कैश फ्लो क्या होता है? जैसे आपको पता होगा, हर कंपनी अपनी एनुअल स्टेटमेंट जब पब्लिश करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पब्लिश करती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अपने जो इनकम एंड प्रॉफिट्स के बारे में जो पब्लिश करती है यार अपनी बताती है अपने जो शेयर होल्डर को। वैसे ही हमें हमें अपने इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे और कितना हम करते हैं हर महीने में और ईयर में, उसको बोलते हैं माई कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे माई कैश फ्लो मैंने आपको बताया कि मेरे पैसे कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे मेरे मेरे इनकम सोर्स है और कहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट्स है। तो पहला है जो पॉइंट है माई कैश फ्लो स्टेटमेंट का है इनकम। तो मेरी इनकम सैलरी से आती है क्या, बिजनेस से आती है क्या, या कोई इन्वेस्टमेंट से आती है क्या। तो फर्स्ट हमें जो इनकम स्टेटमेंट में जो रहेगा माई कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो है इनकम। तो इनकम के हमको कैटेगरीज देखना है और वो कहाँ से आती है वैसे देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक रवि है, उसकी इनकम उसके सैलरी से 1 लाख रुपए आती है, उसकी जो घर का रेंट है वो 15 से 20 हज़ार आता है, या वो हो गया उसका इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा है उसका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो आता है। थर्ड है उसका जो बिजनेस जो साइड हसल किया है वहाँ से इनकम आती है, और जो कोई एफडी में पैसा रहता है उसका इंटरेस्ट आता है। तो ये हो गया उसके इनकम सोर्स। तो इनकम कहाँ पे आती है, ये अपने इनकम माई कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट अपना जो पॉइंट रहता है इनकम। सेकंड है अपना एक्सपेंस। तो जो रवि ने जैसे फाइंड आउट किया कि मेरे एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं और महीने में या ईयर में मेरे एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हाउस होल्ड एक्सपेंस, लाइफस्टाइल एक्सपेंस, और जो एक्सपेंसेस के 5 कैटेगरीज मैंने आपको बोला था लास्ट जो एपिसोड में। तो वो उसको जो स्टेटमेंट और पेपर में लाना, वो है सेकंड कैटेगरी ऑफ माई कैश फ्लो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमें पता रहना चाहिए कि मेरे जो इनकम आ रहे हैं वहाँ से एक्सपेंस कितने जा रहे हैं। तो हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें ये पता चलती है माई कैश फ्लो स्टेटमेंट में। थर्ड है जो है इन्वेस्टमेंट्स। तो जो इनकम आती है उससे हमें माइनस हो जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस, तो जो बचा पोर्शन है वो होता है इन्वेस्टमेंट्स। तो वो कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्या, हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्या, हम कोई इंश्योरेंस या प्रीमियम में हमारा पैसा जा रहा है क्या, तो या कोई अपना लोन सर्विसिंग में हमारा पैसा जा रहा है क्या, या किधर हमारा ईएमआई जा रहा है क्या। तो ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट का, जो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन है इन्वेस्टमेंट्स। तो इन सबको हमें मॉनिटर करना है, हमारा इनकम कहाँ पे है, एक्सपेंस कहाँ पे है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है। तो इसको हमें हमारे एक पेपर पे मॉनिटर करना है और इस पे हमें वर्क करना है। तो मोस्ट ऑफ द मैं एक फार्मूला बताता हूँ। पहला फार्मूला जो मोस्ट लोग फॉलो करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला 90 से 80% जो पर्सन है फॉलो करते हैं, और इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं पाते। तो मैं आपको एक न्यू फार्मूला बताता हूँ, और वो फार्मूले से आप अगर हमें अपने लाइफ में हमेशा अगर वर्क करोगे तो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन कभी ब्रेक नहीं होंगे और आपकी जो फ्यूचर कंडीशन है वो इम्प्रूवमेंट ही होंगी। तो वो फार्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। मीन्स आपको पहले इनकम आती है, उसमें से पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, 10, 20, 30% जितना हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, और रिमेनिंग पैसे से आप एक्सपेंस कीजिए। ये फार्मूले से आप चलोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपके हर गोल्स और हर आपके जो ड्रीम्स है वो अचीव होंगे। तो आज हमने जो इस एपिसोड में देखा है माई कैश फ्लो के बारे में। माई कैश फ्लो में इनकम, एक्सपेंस और अपना इन्वेस्टमेंट्स, तो इसके बारे में हमने सुना है, और इसको कैसे हम फार्मूले से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे अपनी जो इनकम स्टेटमेंट अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, माई कैश फ्लो अपना कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देखा है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नेटवर्थ के बारे में। नेटवर्थ क्या रहता है, जैसे अंबानी साहब की हम नेटवर्थ बोलते हैं, तो
तो वो नेटवर्थ क्या रहता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और क्यों अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो हैव नाइस डे, स्टे ट्यून।